नमस्कार दोस्तों। कंसेप्ट ऑफ रीजनिंग विद एनके झा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो इनइक्वलिटीज़, ये रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन जो बैंक पीओ, क्लर्क, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पूछे जाते हैं। इसके जो बेसिक कंसेप्ट है आज उसको पूरा मैं बताऊंगा। उससे पहले हम चलें तो ये टाइप ऑफ साइन जो होते हैं उसको पहले समझते हैं। एकदम छोटी छोटी बातें जो हैं जो हमको समझना है, आपको भी जानना है कि कैसे कैसे चीज़ें डील होती है, कैसे कैसे चीज़ को हम ब्रेक करते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। इनइक्वलिटी में जनरली दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड आपको मिलेगा, डायरेक्ट इक्वेशन के बेस्ड के हिसाब से मिलेगा, और एक जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड, आपको जो दिख रहा है स्टेटमेंट बेस्ड, इस टाइप से कोड किया हुआ आपको मिलेगा। इस आधार पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो साइन है ये पहला साइन, सेकेंड ये वाली, थर्ड ये वाली, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। हमने दो दो डॉट बनाया है ताकि हम इन दोनों के रेस्पेक्ट में हम सोच सके इसका साइन, ये साइन, ये साइन, इस साइन और इस साइन का क्या प्रॉपर मतलब होता है। देखिए ये बड़ा डॉट है और बड़ा डॉट के पीछे एक जस्ट ऑपोजिट में एक छोटा डॉट है, तो इसमें इस डॉट के रिस्पेक्ट में इसका क्या मतलब है समझिए। ये देखिए इस साइन जो है इस साइड खुला हुआ है, मतलब ये डॉट इस डॉट से बड़ा है, ये डॉट इस डॉट से बड़ा है, दैट इज दिस डॉट इज ग्रेटर देन दिस डॉट। ये डॉट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जैसे समझिए यहाँ पे ए हो सकता है, और ऐसा सिंबल मिले तो हम बोल सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। उसी तरह का सेकेंड साइन देखिए, सेकेंड साइन में है ये डॉट, इस डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होगा। देखिए ये जो है गेट यहाँ बंद हो रही है, यानी कि इस साइड जो बनेगा फिगर या एलिमेंट जो भी होगा वो इस साइड से छोटा होगा, तो हम बोल सकते हैं दिस डॉट, बिगर डॉट इज स्मॉलर देन स्मॉल डॉट्स। सिमिलरली ये डॉट इस डॉट के इक्वल होंगे, ये डॉट इस डॉट के बड़ा भी है, इस डॉट से बड़ा भी है और इक्वल भी है, यानी कि दिस डॉट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दिस डॉट, यानी कि बड़ा डॉट जो है छोटा डॉट से बड़ा और बराबर है। उसी तरह से ये डॉट जो है इस डॉट से छोटा और बराबर है। ये साइन है जो आपको समझना है, ठीक है ना। ये छोटा सा साइन है जो हमेशा आपको काम आनी है, इसको ध्यान में रखना है। आइए मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट देखिए। अब ये दिया हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए इज ग्रेटर देन बी। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कोड के हिसाब से, सिंबल और साइन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे समझिए। हमने ए डाल दिया, यहाँ बी डाल दिया, और यहाँ चूंकि ग्रेटर है तो तीन साइन हम जानते हैं, यहाँ ऊपर भी देखिए तीन साइन हमारा ये है, ये साइन है, ये साइन है, ये साइन है, और इससे बना हुआ दो साइन और है, पांच साइन है। तो ग्रेटर में ये साइन आता है तो हम यहाँ डाल देंगे कि दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, यानी कि दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन। आइए सेकेंड पे, ए इज स्मॉलर देन बी, ए ऐसा है ये यहाँ है और बी यहाँ है। आइए स्मॉलर की बात करते हैं। स्मॉलर में साइन ये है, ये स्मॉलर है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि ए जो है बी से छोटा है। थर्ड आइए, ए इज इक्वल टू बी, दिख रहा होगा आपको, ए इज इक्वल टू बी मीन्स हुआ ए जो है बी के बराबर है, ए जो है बी के बराबर है। थर्ड जो है ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। अब समझिए हमने ए डाल दिया, यहां बी डाल दिया। अब ए जो है बी से बड़ा है तो बड़ा डाल दिया, और साथ में देखिए इक्वल भी है तो हमने नीचे इक्वल का सिंबल डाल दिया। थर्ड आइए, नीचे आइए, ए इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू बी, ए डाल दिया, बी डाल दिया, और ए जो है बी से स्मॉलर है, मतलब ये है, ए जो है बी से स्मॉलर है एंड इक्वल है। चलिए नेक्स्ट आइए,
ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। अब यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। देखिए सारे जगह अपने अपने ट्रिक्स बताए जाते हैं, हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं कैसे आपको चेंज करना होता है। समझिए, हमारे पास 3 साइन होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक बराबर होता है। ये 3 साइन आपको ध्यान में रखना है। 3 साइन है। अब इस पे आइए, इसमें दिया है ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन बी। देखिए, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ये दोनों अगर नहीं होगा तो ये होगा। इन दोनों में से अगर दोनों में से कोई नहीं हुआ तो ये बचेगा। यानी कि हम बोल सकते थे ये जो है बी के बराबर है। आइए, इसके नीचे है ए इज नाइदर ग्रेटर देन बी। ए इज नाइदर ग्रेटर देन बी। देखिए यहां जो ग्रेटर है ये ए नहीं है, यानी कि ये नहीं है तो ये दोनों होगा। तो हम बोल सकते थे ए जो है बी से छोटा और बराबर होगा। इसी तरह से देखिए ये स्टेटमेंट देखिए, ए इज नाइदर स्मॉलर देन बी। ए इज नाइदर स्मॉलर देन बी, यानी कि ए जो है बी से छोटा नहीं है। देखिए अगर ये नहीं होगा, ये छोटा नहीं होगा तो ये और ये होगा बड़ा और बराबर। तो हमने डाल दिया यहाँ पे ए जो है बी से बड़ा और बराबर है। नेक्स्ट आइए, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी। ए इज नाइदर ग्रेटर, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी। ये नहीं होगा, ये नहीं है तो यानी कि ई होगा। ये स्मॉलर देन, ये जो है बी से छोटा होगा। मेरी बात समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी। देखिए नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, यानी कि ये सिंबल बचा हुआ है तो ए जो है ये होगा। ए जो है बी से इस सिंबल को कैरी करेगा, ए ग्रेटर देन बी। देखिए ऐसे स्टेटमेंट जो है आपको ब्रेक करना होता है इस टाइप से। मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरह से आपको ब्रेकअप करनी होती है, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे आती है। तो मात्र इस 3 साइन को बेस बना के आप सेंटेंस के हिसाब से उसको छांटते जाइए। चलिए नेक्स्ट टाइप है हाउ टू चेंज सिंबल इनटू साइन। देखिए क्वेश्चन में जो सिंबल बेस्ड मिलती है उसमें ये सिंबल के हिसाब से दिया जाता है, जैसे कि डॉलर है, स्टार है, एटरेट है, हैश है और परसेंटेज है। तो इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं सेंटेंस को, इसको देखिए। इसके लिए एक तो ट्रिक होता है, उसको बोलते हैं मैजिकल बॉक्स, मैजिकल बॉक्स कंसेप्ट। इसमें हम क्या करते हैं, छोटा सा रेक्टेंगल या कोई भी स्क्वायर जो है इस टाइप का हमने ड्रॉ करना है। इसमें तीनों जो 5 साइन होते हैं उसको पुट कर दीजिए। ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा बराबर, ये छोटा बराबर, ये इक्वल है। अब स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, इसके हिसाब से वैल्यू पुट करते चलना है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, यहाँ ध्यान देना है आपको। ए डॉलर बी का मतलब है ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। देखिए 3 साइन हमारे पास होते हैं, ये और ये स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल। पहला सेंटेंस बता रहा है ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, तो ए जो है बड़ा और बराबर होगा। ए है बड़ा और बराबर, यानी कि बड़ा और बराबर यहाँ है, तो ये किसका सिंबल आएगा, डॉलर का। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है स्टार में। देखिए स्टार दिया हुआ है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ए इज नॉट, देख रहे हैं ये ग्रेटर, ये ग्रेटर नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं है तो ये और ये होगा, और ये यहाँ छुपा हुआ है, यानी कि स्टार का मतलब ये हो गया। एट रेट ऑफ का मतलब समझिए, एट रेट ऑफ का दिया है थर्ड में, नाइदर स्मॉलर नॉट इक्वल, नाइदर स्मॉलर नॉट इक्वल, यानी कि ये ग्रेटर है, यानी कि स्टार का मतलब यहां हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ आइए, हैश का मतलब है ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर टू बी। ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर टू बी। देखिए नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर,
नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉल, क्या हो जाएगा इक्वल, यानी कि हैज का मतलब है इक्वल का। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट है जो हमारा ये परसेंटेज, लास्ट जो दिख रहा होगा परसेंटेज, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चूंकि ये 4 साइन आपका फुलफिल हो गया है, फुलफिल हो चुका है, तो बचा क्या परसेंटेज। अब इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिए, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं मैजिकल बॉक्स से हम सबका एक प्रॉपर मीनिंग निकाल लिए, यानी कि जहां एट्रेटो मिलेगा इसका मतलब हो जाएगा बड़ा, डॉलर मिला तो बड़ा और बराबर, परसेंटेज मिला तो ये हो जाएगा छोटा, और छोटा और बराबर मिला इसका मतलब स्टार, स्टार मिला तो छोटा बराबर, और हैश मिला तो इक्वल हो जाता है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। चलिए अब इसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, हमने छोटी छोटी बातें बेसिक जो है अब सीख ली हैं, तो अब चाहते हैं कि एक छोटा छोटा इक्वेशंस डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड दिया है, इसमें क्या क्या कंक्लूजन्स बन सकते हैं, ये स्टेटमेंट रूप में आपको मिलेगा। अब इसका क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, पॉसिबल रिलेशन क्या क्या हो सकता है, इसको आपको समझना है। ठीक है ना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूं। देखिए फर्स्ट में जो है रिलेशन दे दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी और सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अब समझिए इस चीज को। अब ए का जो रिलेशन बी के रिस्पेक्ट में, ए का रिलेशन बी के रिस्पेक्ट में क्या क्या हो सकता है, इसको देखना है। एक सेकेंड, देखिए ए का बी के साथ क्या रिलेशन बन सकता है, इसको समझिए। ए बी से बड़ा है ये दिख रहा है, एक कंक्लूजन मेरा ये हो जाएगा सही। और ए का सी के साथ में क्या हुआ, देखिए ये पैरेलल बेस्ड साइन होता है, यानी कि ये अगर ऐसा ऐसा रिलेशन मिलता है तो ये इससे बड़ा होगा, ये भी इससे बड़ा होगा, और इसके आगे भी अगर ऐसा मिलता है तो वो बड़ा होगा, यानी कि एक फॉरवर्ड रिलेशन होता है ना। यानी कि ये बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा सबसे रिस्पेक्टिव सबसे, पीछे जाइएगा तो छोटा होगा छोटा होगा छोटा होगा। तो ही इसमें ए और सी के बीच में जब रिजल्ट हम देखेंगे, ए और सी के बीच में क्या कंक्लूजन बनता है, तो देखिएगा ए जो है बी से ही बड़ा है तो ए जो है सी से ही बड़ा होगा, क्योंकि बी जो है सी से बड़ा है तो ए जो है सी से बड़ा हो जाएगा। आगे देखिए ए और डी के बीच में रिलेशन क्या होगा, देखिए ए से ए के बीच और बी के बीच में ये साइन है, फिर ये साइन है, और यहाँ पे 2 साइन है, ग्रेटर एंड इक्वल टू है। तो चूंकि और जगह पे इक्वल नहीं था तो सिर्फ ये वाला साइन ही सब जगह अप्लीकेबल होगा, यानी कि ए जो है डी से बड़ा हो जाएगा। अब बी के रिस्पेक्ट में देखिए, बी सी के रिलेशन में क्या हो जाएगा, बी जो है सी से बड़ा है, और देखिए बी जो है सी से बड़ा है और सी बड़ा बराबर है डी का, तो सिर्फ ये साइन जो है सब में कॉमन है, इनमें और इनमें, इनमें और इनमें, तो सिर्फ हम बोल सकते हैं बी इज ग्रेटर देन डी। और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं फाइनली लास्ट में जो बच गया सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो ये पॉसिबल डायग्राम है, रिलेशन है जो हमें देखना है। ठीक है, एक और देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझ लीजिए। डी जो है, डी में देखिएगा, एक सेकेंड, डी दिया हुआ है, हाँ डी में दिया है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, सॉरी ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू आर, आर इज स्मॉलर देन एन, एन इज ग्रेटर देन जी, जी इज स्मॉलर देन सॉरी जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, एंड टी इज ग्रेटर देन एस। इसमें रिलेशन हम क्या क्या बना सकते हैं समझिए। ए और आर के बीच में हो जाएगा कंक्लूजन आपका ए इज लेस देन इक्वल टू आर, फिर देखिए ए इज लेस देन एन, या हम बोल सकते हैं ए इज लेस देन जी, चूंकि एन और जी के बीच बराबर का साइन है इसलिए ये यहां आ सकता है, ये यहां आ सकता है। अब यहां से देखिए ए और टी के बीच में रिलेशन क्या होगा, देखिए ए की इधर साइन इधर है और जी के बाद जो है, जी के बाद साइन पलटा हो गया। यहां देखिए ए जो है ऐसा साइन लेके आया, इसके बीच में ऐसा साइन चला, और जी जो है ऐसा साइन लेके आया टी। जब भी आपको ये अपोजिट साइन मिल जाए किसी दो एलिमेंट के बीच में, यानी कि हमारे रिलेशन ए और टी के बीच में निकालना है,
या इसके बाद निकालना है, इसके पहले का निकालना है। तो इनके बाद का जो रिलेशन बनेगा इनके बीच में, वो कैनोट डिटरमाइन बनता है, सी एंड डी बनता है, मतलब आप उसको रिलेशन को डिफाइंड नहीं कर सकते, यानी कि कैनोट डिफाइंड। अगर ये साइन इधर कुछ एलिमेंट हो और इस साइन इधर कुछ एलिमेंट हो, इनके बीच का रिलेशन तो बन जाएगा, लेकिन इसके और इसके बीच का रिलेशन या इसके पहले और इसके बाद का रिलेशन हम स्टेबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये साइन मिलता है। तो हम ए और टी और साथ ही साथ एस के साथ में ए और एस का और टी का रिलेशन नहीं कर सकते हैं, यानी कि ए का रिलेशन जो है टी और टी या एस के साथ में हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब आइए आर के साथ रिलेशन हम इनका देखें, तो आर जो है एन से छोटा है, या हम बोल सकते हैं आर जो है जी से छोटा है, दोनों हो जाएगा। फिर देखिए ये साइन आ गया और ये साइन आ गया, यानी कि आर का टी और एस के साथ में रिलेशन हम आर का टी या एस के साथ में रिलेशन नहीं कर सकते। अब एन और जी के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए एन जो है जी के बराबर है और जी का एन और टी के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये इक्वल है, तो ये साइन यहाँ ये ए सिंबल एलिमेंट यहाँ अदला बदली हम कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं एन जो है बड़ा है बराबर है टी का, एन जो है बड़ा है बराबर टी का। और सिमिलर बेस पे अगर हम सोचिए आगे एन और एस के बीच में रिलेशन, तो हम बोल सकते हैं एन जो है एस से बड़ा है। देखिए ये जो है यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है और यहाँ पे ग्रेटर है, सिर्फ ये साइन आपका लगा हुआ है, ये साइन इक्वल नहीं है। तो एन या जी जो दोनों ही केस में टी और टी का जो है ना एस के साथ जो रिलेशन बना है, इसी हिसाब से एन जो है एस से छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एन जो है एस से बड़ा हो जाएगा। अब जी के साथ में और टी के साथ रिलेशन देखिए जी जो है बड़ा बराबर है टी का, दिख रहा होगा सिंबल, ये जी है बड़ा बराबर टी का, और जी जो है एस से बड़ा होगा। देखिए ये बड़ा बराबर है, ये बड़ा है, तो सिर्फ ये सिंबल कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं जी है बड़ा है एस के हिसाब से। टी और एस का रिलेशन भी इसी प्रकार से आएंगे ऐसा। आप समझ गए होंगे दो इक्वेशन को हमने कंक्लूजन के हिसाब से कैसे कैसे ब्रेक किया है, आप समझ चुके होंगे। आइए एक अब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हमें जाननी है, ये केस ऑफ ईदर और का आता है, केस ऑफ ईदर और का आता है। हम इसको कैसे समझते हैं, एक स्टेटमेंट देखिए, एक स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी एंड डी इज ग्रेटर देन ई। इसमें दो कंक्लूजन दिया है, बी जो है डी से बड़ा है और बी जो है डी से बराबर है। तो इन दोनों में से देखना है कि क्या ये प्रॉपरली सही है अकेला, या फिर अकेला ये सही है, या दोनों का दोनों सही है, या दोनों में से कोई एक सही, दोनों मिला के सही है। बोलते हैं ना दोनों में से कोई एक आ सकता है रैंडमली, दोनों में से कोई एक रैंडमली आ सकता है, यानी कि वो आइदर और एक क्षण पे कोई एक आ सकता है, दूसरा गौण रहेगा, जब दूसरा आएगा तो पहला गौण रहेगा, यानी कि पॉसिबिलिटी दोनों की बनती है, लेकिन एक साथ दोनों नहीं आ सकता है, बारी बारी से आएगा। पहले ये आएगा, जब ये आएगा तो वो गायब रहेगा, वो आएगा तो ये गायब रहेगा। यही बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझिए। हमको चूंकि बी और डी के बीच का कंक्लूजन देखना है दोनों ही केस में, तो देखिए बी और डी के बीच में जो रिलेशन बनता है ये बनेगा आपका बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। देखिए बी इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये दोनों सिंबल इसके बीच में और इसके बीच में कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं बी डी से बड़ा और बराबर है। चूंकि कंक्लूजन में सिर्फ ये बड़ा सिंबल दिया है, यहाँ पे दोनों है, जब तक ये दोनों यहाँ नहीं होता तब तक ये सही नहीं होगा, तो ये सही नहीं हुआ। यहाँ भी सिमिलरली इस हिसाब से इक्वल है, यहाँ दोनों सिंबल कंबाइंड है, तो ये हिसाब से सेपरेटली ये सही नहीं हुआ। लेकिन हमको इधर और में बेसिकली देखना पड़ता है जो हमारा कंक्लूजन निकला है स्टेटमेंट के हिसाब से, उसके क्या पॉसिबल कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन का भी एक पॉसिबल कंक्लूजन बनेगा बी डी से बड़ा है और बी जो है डी के बराबर है,
क्या ये दोनों सेपरेटली यानी कि बारी बारी से किसी से टैली करेगा क्या? देखिए ये टैली कर गया इसके साथ में, और ये जो है इसके साथ में टैली कर गया। यानी कि हमारे कंक्लूजन के हिसाब से दो पॉसिबल कंक्लूजन पे ये दोनों सेपरेटली टैली कर गया, तो ये केस बनेगा आपका ईदर और का। समझिए, ईदर और के लिए सबसे बेसिक बात ये होती है कि जो कंक्लूजन आपका फर्स्ट और सेकंड में दिखता है ये दोनों एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए, यानी कि एलिमेंट आपका सेम हो, और साथ ही हमारे कंक्लूजन के पॉसिबल कंक्लूजन से टैलीड हो। ये बातें अगर मिल जाती हैं तो आपका केस इधर और का होता है। सो दोस्तों, ये था इनइक्वलिटी का एक, आप समझिए जिस्ट समझिए, समरी ही समझिए, जो आपको पूरा कंसेप्ट दे के चला गया। आप पूरे वीडियो को दोबारा देखिएगा, नहीं समझ आया फिर देखिए। मेरा दावा है कि आज के बाद आपको इनइक्वलिटी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियो में इनइक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और भी अच्छे तरीके से। तब तक आप मस्त रहिए, एंजॉय करिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।